हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन और मेरे साथ हैं प्रकाश। हाय प्रकाश। हेलो एवरीवन। तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी से बताता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जो आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर आ रहे हो। ठीक है, और जिन्होंने देख लिया तो वो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो हम एक नया चैनल वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे आप सीखेंगे स्क्रैच से एक एक चीज, किस तरीके से क्या करना चाहिए। हम ये चीजें सिखा रहे हैं आपको, ताकि आपको पता चले कि कंपनीज में एक्चुअली क्या होता है, किस तरीके से होता है। वी बोथ आर एक्सपीरियंस्ड और हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रकाश, आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्या तुम बताओगे व्यूअर्स को? या बेसिकली हमने बेसिकली एक फॉर्म बनाया था पिछले लेक्चर में, अगर एग्जैक्टली। जिसने भी नहीं देखा है तो वो नॉर्मली बेसिक फॉर्म बनाया था हमने, अलग सा इनपुट कंपोनेंट बना के, अलग बटन बना के उसका यूज करा था हमने, एक फॉर्म बनाया था। ठीक है, आज हम वो फॉर्म में वैलिडेशन लगाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल रिएक्ट वैलिडेटर की मदद से। तो हम उसका यूज करेंगे, और फॉर्म का भी हमने जो कंसोल कर रहा था, जो जो दिक्कतें हमें आ रही थी वो भी हम आज देखेंगे लेक्चर में आगे। चलो यस। देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पढ़ाना है आज और बहुत ज्यादा कुछ हम्म, बताना है। तो क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? या दिख रही है, दिख रही है। तो कल तो की पहले कंटिन्यू। एक काम करते हैं यस। कि जो बेसिकली कोड था पिछला वाला, वो मैं एक बार जल्दी जल्दी से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या है। वो हाँ। मैं 2 सेकंड के अंदर एक बार कोड दिखा दूँ। तो मैं पहुंचता हूँ कोड पर। तो ये रहा हमारा कोड। या ठीक है। बेसिकली हम एक बार ये हमारा कॉन्टेक्ट पेज है, ठीक है। यहाँ पर तो फॉर्म डेटा आ कॉन्टेक्ट रहा है, पेज, सी सी फॉर्म डेटा आ ठीक रहा है। है, राइट? पहले एक बार स्टार्टिंग से ऊपर से दिखा देते हैं। स्टार्ट ओके। ऊपर से, या सबसे ऊपर हमारा फॉर्म डेटा है, वो हमारा यूज स्टेट है। या ये हम्म। हमारा फॉर्म डेटा है, ये यूज स्टेट के अंदर है, ठीक है। ठीक हमने है। एक हैंडल चेंज फंक्शन बना रखा है, जो हमारे पूरे जो भी हमारा इनपुट्स हैं हमारे, उनको हैंडल चेंज को मैनेज कर। ठीक करेक्ट। है। ये हमारा हैंडल ब्लर है, ये हम आगे बताएंगे। अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। और ये हमारा हैंडल सबमिट है, जो हम फॉर्म में ऑन सबमिट पे क्लिक करते ही हैंडल सबमिट हमारा कॉल हो। ठीक ठीक है। है। ये ये हमारा बेसिक। नीचे, हाँ, ये हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर है। नीचे हमने फॉर्म बनाया, और उसके बाद हमने बेस इनपुट यूज करा है। बेस इनपुट क्या है हमारा? बेस इनपुट हमारा एक इनपुट कंपोनेंट है। उसके अंदर हमने अलग अलग प्रॉप्स पास करे हैं, जिसको हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करने के बाद ये इनपुट टेक्स्ट हमने लिया है प्राइम रिएक्ट से। उसको हमने बाकी यूज करा है, नीचे एरर एरर दिखा रखे, और इनपुट टेक्स्ट हमने लिया है बेस इनपुट से। ठीक एग्जैक्टली। है। या तो बेसिकली अब जो भी वापस आप यहाँ देख रहे वापस हो वो आपको यहाँ मिल जाएगा, जो भी चीज़ यहाँ पे। बस हमने यहाँ ही पे हमने बनाया है पास ताकि हम आपको बता सकें कि हमारी किया। पुरानी वीडियोस है, देखिएगा वाई टू मेक, हाउ टू मेक कंपोनेंट्स, वहाँ आपको पता चलेगा। यस, कंटिन्यू, गो ऑन। या तो बेसिकली हमारे ये 3 इनपुट, बेस इनपुट बनाए हमने, अलग अलग प्रॉपर्टीज पास कर रखे, अलग अलग प्रॉप्स पास करके, जो जो हमें दिक्कत थी, जैसे हमने पहले वाला नेम, दूसरा वाला ईमेल, तीसरा वाला पासवर्ड बनाया। करेक्ट। हमने ऑन चेंज इक्वल टू हैंडल चेंज कर रखा है। सारे जितने भी हमारे इनपुट्स थे उनको मैनेज करने के लिए हमने हैंडल चेंज फंक्शन बनाया था, जिसको हमने ऊपर मैनेज करा। ठीक है। और ऑन ब्लर इक्वल टू हैंडल ब्लर, अभी कोई मतलब नहीं है उसका, वो हम आगे देखेंगे कि उसका क्या दिक्कत है। ठीक है। और हमने सबसे नीचे बेस इनपुट, बेस बटन बनाया है, जिसका लेबल हमने सबमिट लिया है। वो भी हमारा एक कंपोनेंट बना है बेस बटन के नाम से। ठीक है। एग्जैक्टली। तो अब हम फॉर्म सबमिट करके देखते हैं, और हम एक एक इनपुट पर लिख के भी देखते हैं क्या दिक्कत है। चलो। ठीक है, एक एक इनपुट में लिख के देखते हैं, मीन्स हाँ, यू वांट मी टू। मीन्स, हाँ, या गो टू द ब्राउजर एंड टाइप वन बाय वन इन द कंसोल शो ओके। कंसोल। ओके। तो देखो यहाँ पर फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड और सबमिट आ गया। मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे फर्स्टली, या पांडे देखो, देखो हमारा प्रकाश। पेज कितनी बार लोड हुआ। अच्छा हाँ, अगर पेज लोड कर वो दिखाना, ठीक है, हाँ, तो आई रिफ्रेश इट। या जिसके पहले मैं देख। एक बार रिफ्रेश करते हैं, राइट हाँ, साइड क्लियर कर दो पहले। मैं यहाँ चलता हूँ, इसको रिफ्रेश किया मैंने। हाँ, ये मैंने हटाया। या देखो हमने अब काउंट देखो लगा रखा है जो हमें बताएगा कि हम क्या करें, तो मैं लिखना कितनी स्टार्ट बार। करता हाँ, हूँ। जस्ट देखो आपका पेज कितनी बार लोड हो। जस्ट ये देखो, ये बस काफी काफी। तो आप देखो, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप जैसे सचिन लिखा आपने, SACH, एस लिखा, पेज लोड हुआ। बहुत फास्ट होता है। मैं बोल रहा हूँ फास्ट होता है, लेकिन लोड तो होता ही है ना कंपोनेंट दोबारा से। यस। एस हुआ, फिर ए लिखा, दोबारा से कंपोनेंट रीलोड हुआ। सी लिखा, दोबारा से कंपोनेंट रीलोड हुआ। एच लिखा, दोबारा से पेज रीलोड हुआ। तो इतनी बार पेज रीलोड हो रहा है। हम जब करेक्ट। नॉर्मली यूज कर रहे हैं फॉर्म, तो हमारा पेज इतनी बार रीलोड हो रहा है।
इससे क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ता करेक्ट। है ना। मान लो हमारे पास 100 फॉर्म है, अलग अलग जगह पे 100 फॉर्म है, उतनी बार पेज रिलोड हो रहा है, मेरी सारा कंपोनेंट रिलोड नहीं हो रहा, लेकिन एक कंपोनेंट तो रिलोड हो रहा है मेरा बार बार। उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ता है। इसको कैसे सही करेंगे, इसको भी हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या हो। ठीक है। ओके, तो ठीक है, इसको मैं बाद में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स हम्म। गो एंड क्लिक ऑन सबमिट, लेट्स सी इफ आई क्लिक ऑन सबमिट क्या होता है। सो अगर आपने नोटिस किया हो, बहुत बहुत माइन्यूटली अगर आपने नोटिस किया हो, और मैं फिर से अगर रैंडमली अगर मैं कुछ भर देता हूँ, और मैं एक रैंडमली लेता हूँ, तो ये मैंने लिखा। ठीक है। तो आप नोटिस करना, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस सबमिट यू गॉट समथिंग नेम और समथिंग काइंड ऑफ थिंग, या बट इट गॉट वैनिश सडनली। तो या ये किसकी प्रॉपर्टी है? और क्या हो रहा है, तुम्हारा ब्राउजर रिलोड हो जा रहा है। एग्जैक्टली exactly. तो ठीक है। आपको इसको हाँ। बेसिकली ये बहुत बच में सिखाया जाता है। हम्म, डॉट प्रिवेंट डॉट इसमें क्या होता है, डिफॉल्ट। कोई कोई एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे फॉर्म की होती है। फॉर्म की क्या होती है, जब भी वो सबमिट होगा तो वो रिलोड हो जाएगा, पेज रिलोड कर देगा। अगर हमें उसको रोकना है तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, इवेंट और प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये बहुत बेसिक चीज है। इवेंट डॉट, अच्छा इवेंट, ई लगा रखा है वैसे, हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, ई भी सही है। तो अरे ये इवेंट प्रिवेंट। डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, राइट? हाँ हाँ हाँ। सही है ना? तो रिफ्रेश करना पड़ेगा, थिंक मुझे लग इवेंट रहा डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एक साथ, प्रिवेंट डॉट है डिफॉल्ट इवेंट तो हाँ, डिफॉल्ट, यस। डी कैपिटल होता है। हाँ यही मैं कहूँ, प्रिवेंट डिफॉल्ट, या नाउ इट्स यहाँ लुकिंग लाइक ठीक अ है। सिमिलर। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम प्रॉपर नाम रखते हैं। तो मैं प्रॉपर नाम रखता हूँ, सचिन आ गया, प्रकाश आ गया, और पासवर्ड आ गया 123 123 123। सबमिट करते ही तो देखो अभी कुछ भी नहीं हुआ, और राइट यहाँ साइड पर पे आपको देखो, तीनों की तीनों पहले मिल गई, नेम, तीनों चीज ईमेल और पासवर्ड। पास। ठीक है। और इट्स ऑल गुड। ऑल गुड हो गया। अभी यहाँ पर तुमने नोटिस किया होगा कि ये एच आई और ये एच आई क्या आ रहा है, राइट? या तो तुम्हें एक बार और दिखाता हूँ। ठीक है, ट्राई टू नोटिस इट एंड देन टेल अस कि ये क्या है। क्या है ठीक है, सर। हमारे बताने से पहले आप बताएंगे मैं क्या। सपोज मैं, ये आया और ये तो हाई आ गया, ओके मुझे नहीं भरना, अरे ये तो फिर से हाई आ गया, अरे मुझे नहीं भरना है तो फिर से हाई आ गया, क्लिकिंग ऑन सबमिट। ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। तो नाउ एक बार अगर और। आपको समझ में आ गया, एक बार और। हाँ। ठीक है, ये लो, रिफ्रेश करेंगे। ये लो, ठीक है। ये लो। ये तो ये क्या आप कुछ हो रहा है? भरो, फिर हाँ कुछ लिखो, फिर एक बार हटो। अब अगर मैं ये लिखा। सचिन करता हूँ, देखो ये आया, वन से गो आउटसाइड, सो या अरे हाय आ गया। हाई आ गया। सो ये फिर से हम ईमेल चलेंगे, और फिर से ये हाई आ पूरा। गया। तो ये क्या है? ठीक है, इसको समझते हैं। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत बेसिक माइन्यूट, और लगता है कि हमें जब हम पढ़ रहे थे ना, राइट राइट प्रकाश, जब हम पढ़ या रहे थे उस समय तो हमें ये नहीं बताया गया था। नहीं पता। राइट। करेक्ट ना? तो जब हम या कंपनी में गए तो मुझसे तो बोला गया कि इसको यूज करो, या और आई रियली डिडंट हैड एनी आइडिया, मुझे कुछ पता नहीं, मैंने या कहा ये क्या होता है। तो बड़ी बेइज्जती हुई थी। बट ठीक है, आफ्टर हाँ। दैट आई रिसर्च ऑन इट एंड आई गॉट इट। सो आप या देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो हाई है, ये हाई आ रहा ये है हैंडल ब्लर से। हैंडल को। या ठीक है। अब ये हैंडल ब्लर हमने पास किया हुआ है ऑन ब्लर पे, और बेस इनपुट में ऑन ब्लर पास हुआ है ऑन ब्लर पे ही। तो प्रकाश इनको बताओ ऑन ब्लर होता क्या है? बेसिकली ऑन ब्लर क्या है आपका, कि आप किसी भी इनपुट पे एक बार आ रहे हैं, फिर आप लीव कर रहे हैं। जैसे ही आप लीव कर रहे हैं तो ऑन ब्लर फंक्शन कॉल होता है। एग्जैक्टली exactly. जैसे चाहे आप कुछ लिखे या ना लिखे इनपुट पे, उससे उसको मतलब नहीं है। आप किस, मान लीजिए अपने घर पे आ रहे हैं, जैसे ही आप लीव करेंगे तो घंटी बज जाएगी आपके घर की। वैसे ही सेम है, चाहे आप अपने घर पे एक घंटा रहे, एक दिन रहे, पूरे साल रहे, आप जैसे ही लीव कर रहे हैं घर से, तो क्या होगा, ऑन ब्लर फंक्शन कॉल हो जाएगा। ऑन ब्लर फंक्शन कॉल होगा तो हाई कॉल कंसोल करेगा वो, हाई कंसोल करेगा तो हमें कंसोल दिख रहा है। अब हम जो वैलिडेटर पढ़ रहे हैं वो भी यहाँ पे यूज होगा इससे। और यहाँ पे हमें पता चला कि ऑन ब्लर प्रॉपर्टी भी क्या होती है इनपुट्स, है ना। ओके। ठीक है। ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले थे, हम एक इनको पैकेज बताने वाले थे। पैकेज क्या होता है, पहले एनपीएम पैकेज क्या होता है, नॉर्मली ओके। आप पहले पैकेज समझो।
तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें, सपोज करो मुझे ये इनपुट चाहिए, राइट। अब हम्म, मैं इनपुट को बेसिक से बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैंने बनाया। अब मैं चाहता हूँ, तो मैंने एक कंपोनेंट बनाया, राइट। तो उस कंपोनेंट को बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, हम्म, उस कंपोनेंट को मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इजी हो रहा है, राइट। बट अगर खुद से देखोगे तो लोकल में उस कंपोनेंट को मुझे बनाने में मेहनत लगी थी, राइट। अब मैं नहीं चाहता कि मुझे बाकी, जैसे सपोज मुझे कुछ और चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी ने पहली बार बनाया होगा, ठीक है। राइट। तो अगर वो किसी ने बनाया ऑलरेडी, तो वो क्या करता है, उसको प्रोवाइड कर देता है। या अब वो उसको प्रोवाइड करता है, वो कहाँ प्रोवाइड करेगा? तो जाहिर सी बात है हमारा ये सब कुछ चलता है नोड पर, ठीक है। हम्म, तो वो क्या करता है, उसको एज अ पैकेज के रूप में हम्म, हमको प्रोवाइड करवा देता है एनपीएम। तो जो आपने सुना होगा एनपीएम पैकेजेस करके नाम सुना होगा। या तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें इतना नोड सारा कोड लिखने पैकेज की जरूरत नहीं मैनेजर। है। यस। तो अब हमें इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। हम्म, हमें करना क्या है, हमें डायरेक्टली वहां जाना है, उसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करते ही हम उसको यूज कर या सकते हैं। यूज कर। तो प्री में हम कह सकते हैं कि अगर एनपीएम की बात करूं, तो नहीं बनाना है हमें कोई भी प्री समथिंग, कुछ ऐसा कह सकते हैं हम। बट दैट इज अ, कोई भी आई चीज हो थिंक, सकती है। कोई एग्जैक्टली। भी चीज हो सकती है, जैसे मान लिया आपने स्लाइडर नहीं बनाना है, आपने मॉडल नहीं बनाना है, आपने अलर्ट बॉक्स नहीं बनाना है। यस। मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, मल्टी सेलेक्ट इनपुट, वो आपने नहीं बनाना है। तो आप क्या करेंगे, कोई पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। आपने टेबल नहीं बनानी है एचटीएमएल की, कोई अच्छी टेबल चाहिए आपको, उसके लिए एक पैकेज आएंगे आ जाएंगे। तो अलग अलग पैकेजेस हैं, तो आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। अलग अलग, बहुत अलग अलग प्रकार के पैकेजेस हैं। तो हम एग्जैक्टली। अभी क्या कर रहे हैं, हम एक पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं जो है सिंपल सिंपल रिएक्ट रिएक्ट वैलिड। वैलिडेट। ठीक है। तो आजकल ये थोड़ी फेमस है, इसको बहुत से लोग यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 11,000 वीकली डाउनलोड्स है, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने, या ठीक ठीक है। है। तो हम सबसे पहले पहले, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सेव की जरूरत पड़ेगी, मुझे नहीं लगता मुझे नहीं नहीं, सेव कोई करने की दिक्कत जरूरत है। नहीं। नहीं नहीं, सेव का तो दिक्कत, ऐसा कोई दिक्कत, सेव कर भी सकते हो, नहीं तो भी कर सकते। हम चलते हैं यहाँ पर, हम जाते हैं यहाँ पर, और हम एक नया खोल लेते हैं। इसमें टाइम लगेगा, पावर शेल है, टाइम लगेगा। खुल गया, इन पे इंस्टॉल, और एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यू सी समथिंग इज गेटिंग डाउनलोडेड। ओके, सो इट गॉट डाउनलोडेड वेरी फास्ट। अब मुझे पता लगा यूट्यूब पे लोग जब डाउनलोड करते हैं ना, तो उनका बहुत फास्ट कैसे होता है। मैं सोचता था मेरा कंप्यूटर स्लो है, बट वो हम्म, एक्चुअली क्या करते हैं, अब मुझे उनका राज पता चल गया। ओके। ठीक है। तो ये राज तुम्हें पता चलेगा जब तुम यूट्यूबर बन जाओगे, गाइस। तो अभी right, इतना दिमाग मत लगाओ, अभी इसको, पैकेज को इंस्टॉल होने में टाइम लगता है। जस्ट right, वेट फॉर इट। डोंट बी लाइक उसके पास अच्छा कंप्यूटर है, मेरे पास नहीं हम्म, है। सीखने के लिए कंप्यूटर नहीं चाहिए होता है। चलो, ठीक है। तो अभी ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपने yes। चलेंगे कॉन्टेक्ट पर। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ। हमने अलग अलग इनपुट्स दिए, हम्म, ठीक है। अलग अलग इनपुट्स दिए हैं, हैंडल सबमिट्स है मेरे पास। अब हम यहाँ पे देखेंगे वैलिडेटर्स में, जो वैलिडेटर्स होते हैं, हम यहाँ पे जो हमारा पैकेज है तुम्हारी उसको आवाज हम, स्लो हो गई प्रकाश, तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है। या थोड़ा आवाज, पास में। या ठीक है। अभी ठीक है। हाँ अभी सही आ रही है। या तो बेसिकली हम जो अपने सिंपल रिएक्ट वैलिडेटर जो हमारा पैकेज था, उसमें हम अलग अलग चीजें सर्च करेंगे कि क्या क्या चीजें क्या क्या होती है। तो हम करेक्ट। सबसे पहले वैलिडेटर्स देख लेते हैं कि वैलिडेटर्स में क्या क्या है ओके। ना। यस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया सिंपल एक वैलिडेटर हमें चाहिए होगा, या ठीक है। तो हम उसको डिक्लेयर करते हैं अपने स्टेट्स के अंदर ही। या तो ठीक है। इसको करने का जो तरीका है वो ये रहा, कॉन्स्ट कुछ भी नाम दे दो, लेट्स टेक इट हाँ, नेम एज बेसिकली वैलिडेटर। हम इसको यहाँ पे उसकी तरह ले रहे हैं, यूज स्टेट की तरह, स्टेट की वैलिडेटर तरह। कॉमा सेट वैलिडेटर। हाँ, हम नॉर्मली किसी उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन स्टेट क्या होता है, रिलोड कर लेती है मेरे कंपाउंड, इसलिए मैं स्टेट में रख रहा हूँ। बाकी उस कोई और वजह नहीं है कि मैं करेक्ट। स्टेट में क्यों। सिंपल एक वैलिडेटर नाम से ही पता लग रहा है, हमने लिया या, और वी हैव कॉल्ड इट। ना वो क्या होगा, एक नया इंस्टेंस बनाएगा हर बार सिंपल रिएक्ट वैलिडेटर का। या, ये रहा उसका वैलिडेटर। तो अगर आपको कुछ देखना है तो आप कंसोल कर सकते हैं। वैसे आपको कुछ दिखेगा तो नहीं यहाँ पर, बट देख लीजिए। देख लो क्या क्या है इसमें, वो पता चल जाएगा इनको, देख लो। कंट्रोल रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते ही आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती है, देखो। देख लो, और वैलिडेटर में ऑटो क्या क्या है फोर्स आपके अपडेट, पास।
क्लास, एलिमेंट, क्लास, देखो फील्ड, क्लास नेम हेल्पर्स। है, आपके पास एलिमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। आप इसको विजिबल देखते रहिए, फील्ड इसको आप जाइए और एक्सप्लोर करिए, ठीक है, इतना एक्सप्लोर नहीं या करना मुझे। या ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वापस चलते हैं अपने वैलिडेटर, हमने एक नया इंस्टेंस लिया वैलिडेटर का, ये मुझे इंस्टेंस मिल गया। अब मुझे क्या करना है प्रकाश? या बेसिकली अब जैसे मैंने वैलिडेटर्स मैंने वो कर लिया, अब मुझे क्या करना, हर एक इनपुट में मुझे वो वैलिडेटर को यूज करना पड़ेगा। करेक्ट। या यहाँ पर फिर हम या एरर में हम एरर देखो, में क्या वैलिडेटर करेंगे, का काम क्या है, बेसिकली वैलिडेटर का काम है तुम्हारे इनपुट्स को वैलिडेट करना, एरर वैलिडेट देना। करना। ठीक है, या, ये सारी चीजें काम वैलिडेटर का है। या, तो अब अगर उसे एरर देना है तो उसका इसका मतलब वो एरर मैसेज के लिए मेन इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको यहाँ पे नाम दे देंगे एरर करके। या जब जैसे वहां पे वैलिडेटर था तो उसमें एक अ, उसके वैलिडेटर के अंदर एक वो भी था मैसेज नाम से, तो हम वो मैसेज में हम सेव करते रहेंगे सब जो जो एग्जैक्ट, हमारे एरर आ रहे हैं, तो हम यहाँ वैलिडेटर पर डॉट मैसेज में हम सेव करते रहेंगे। एरर दे देंगे। क्या हो क्या रहा है एक ना, ये स्टेट नहीं, यहाँ पे फॉर्म नहीं डेटा होगी। में तो है नहीं, फॉर्म डेटा में वो अच्छा, मुझे ना, मैंने डिस्ट्रक्चर नहीं किया थी इसको, नहीं। क्या, नहीं नहीं फॉर्म डेटा में ठीक है, आप क्या करना, नहीं नहीं एरर तो वो अच्छा खाली वो ठीक है, है, एरर इक्वल टू ये आएगा वैलिडेटर्स डॉट मैसेज, यहाँ पे वैलिडेटर्स एरर के डॉट अंदर है। मैसेज। हाँ, वैलिडेटर जो हमने इंस्टेंट उसका वो करा था, डॉट डॉट। मैसेज, वैलिडेटर के अंदर एक मैसेज है, उसके अंदर हम डालेंगे। अब ये क्या क्या रहता है देखो, वो कह रहा है फील्ड बताओ, तो कौन से फील्ड है हाँ, बताओ, ये है नेम फील्ड, नेम फील्ड है। तो नेम फील्ड दे दिया। हाँ, और आगे अभी आपने कॉमा। क्या डाल रखा है, अभी क्या वैलिड, डाल रखा है आपने इस जो इनपुट पे है उसमें क्या डेटा है, फॉर्म डेटा डॉट नेम है। तो हम सीधे नेम डाल देंगे क्योंकि हाँ, डिस्ट्रक्चर नेम किया हुआ डाल है देंगे, हमने। हमने डिस्ट्रक्चर करा हुआ नेम, पर यहाँ पे हम इसको जो जो हमें वैलिडेशन, वैलिडेशन लगाना है वो हम लगवा देंगे, जैसे कि रिक्वायर्ड है हमारा। देखो हमें ना कुछ वैलिडेशन ऑलरेडी गिवन रहती है। आई थिंक हम्म अगर यहाँ पर हमें दिख जाए तो हमारे पास कुछ वैलिडेशंस होती हैं, बाय डिफॉल्ट कुछ वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। हाइड मैसेज, शो मैसेज, ओके, कंडीशनल आ गया, रूल्स है, ये रही देखो, ये हैं इसके रूल्स, जहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड, अगर आप जाओगे तो देखो रिक्वायर्ड दिख रहा है। ठीक है, इस रिक्वायर्ड हम तरीके से सीधे आप लिख सकते फोन जाओगे तो फोन दिख रहा है। हैं। जैसे अगर मैं रिक्वायर्ड में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये फोन दिख रहा है, मस्ट बी अ फोन आएगा, रिक्वायर्ड में आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए, वो स्ट्रिंग भी होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें वो स्ट्रिंग भी चाहिए, जाहिर सी बात है वो स्ट्रिंग ही होगा। स्ट्रिंग तो वो नॉट नॉट ठीक है, और मिनिमम साइज भी चेक करते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है, मिनिमम साइज दे सकते हो, कॉमा टाइप, कौन सा टाइप वाला है, ये सारी चीजें देख सकते हो। या तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसको आप अल्फा भी है। सेल्फ मॉडिफाई भी कर सकते हो, सेल्फ भी क्रिएट कर सकते हो अपना, तो वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ वैलिडेट करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ओके, रिक्वायर्ड के साथ हम सामने से स्लैश करके हम अल्फा भी लिख लेते हैं, चलो अल्फा भी एक यहाँ पे नया होता है। सिखाते हैं आपको, एक अल्फा करके दिखाते हैं, देखते हैं, ओके, ठीक है। अभी हम यहाँ गए थे तो हमने अल्फा देखा था क्या यहाँ पर, यह या हाँ देखा अल्फा, था। अल्फा मस्ट ओनली फर्स्ट कंटेन लेटर्स। कंटेन्स लेटर्स, अब तो स्पेस नहीं होना चाहिए इसमें, एग्जैक्टली, इसका मतलब स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर स्पेस होगा तो ये एरर दे देगा। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैलिडेटर्स डॉट मैसेज के अंदर यहाँ पे हम अब दूसरे वाले में ईमेल भेज देंगे, देखो ईमेल भेज देंगे वैसे, ईमेल वैलिडेटर भेज डॉट देंगे। मैसेज के साथ नेम भेजेंगे। सॉरी, आगे पे जहां हम ओ, वैलिडेटर डॉट मैसेज, या पहले वाले हाँ दोनों, हाँ ईमेल ईमेल, इसमें भी और उसमें भी, हाँ दोनों में ईमेल, तीसरे वाले में पासवर्ड भेजेंगे। ओके, तो ये ठीक है, तीनों और चीज, लास्ट वाले में रुको, पासवर्ड में हम और चीजें भी कर लेते हैं, जैसे अल्फा, पासवर्ड में स्पेस हो सकता है या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नॉट ठीक है, अलाउड। अल्फा भी लगा दिया, और हम मिनिमम कैरेक्टर के पासवर्ड भी लिख लेते हैं कि इतना होना एग्जैक्टली, चाहिए, हम यहाँ पर मिनिमम और कैरेक्टर स्लैश लिखेंगे, करके आगे करके, और स्लैश करके तो आगे। हाँ, हम लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम, मिनिमम फिर कितने का है, कितने 5 का रख चाहिए, लेते हैं। ठीक है, हम 5 का चाहिए तो हम 5 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। ठीक है, अब ये हो क्या है, हैंडल ब्लर को हमें मैनेज करना पड़ेगा। अब हैंडल ब्लर क्या है कि आप जब जैसे ही आप छोड़ के यस, जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको उसके अंदर मैसेज वो करने होंगे। चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर हाँ, क्या कुछ है या नहीं है। हाँ, ठीक है, अगर नहीं तो होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैसेज के अंदर डालना पड़ेगा।
है ना? हमें पता कैसे चलेगा कि हम किसके अंदर देख रहे हैं? तो हम यहाँ पर रखेंगे ठीक। ई हाँ, वैलिडेटर वैलिडेटर डॉट डॉट शो मैसेज। शो मैसेज फॉर, किसके किसके लिए? लिए ई दिखाना है वो तो? डॉट आगे टारगेट डॉट नेम मुझे पता चल जाएगा। डॉट नेम। तो इसके लिए हमें मैसेज दिखाना है। या ठीक है, और इसको जरा मैं एनी देता हूँ 2 मिनट के लिए। एनी आएगा और ये आ गया, यहाँ पर हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है तो तो मैसेज शो करता है, तो हम फिर से सेट सेट भी कर लेते हैं अपनी डेटा को। देखो। हाँ, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे हैंडल प्ले करते हैं और ये मैसेज दिखाता है, चलो पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम कंडीशन ठीक समझेंगे और उसके बाद करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक। हाँ, हाँ, तो यहाँ चलते हैं, ये आ गया, हम्म, ये हटाते हैं। ठीक। तो बस बाहर आ आ, जाओ। बाहर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी पहले हम क्या कहते हैं, हमने भरा किस में? ऑन प्लेयर पे तो हमने वैलिडेटर शो मैसेज डॉट ई डॉट टारगेट डॉट नेम किया, राइट? ठीक। के ई डॉट सेट टारगेट। करनी पड़ेगी स्टेट को, चलो वैसे। हाँ, वरना वो कैसे पता चलेगा? करेक्ट। वैसे सेट हमारा जैसे, हाँ ठीक है, ठीक है। फॉर्म डेटा डॉट 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 फॉर्म। ये क्या कर लिया हमने? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आप बताना। डॉट 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 मैंने लगाया और फॉर्म डेटा लिख दिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते ओके, हैं? जिसने ये पता है उसका नाम अगली वीडियो में अगली पक्का वीडियो में लेंगे। पक्का। ठीक है, तो सेट फॉर्म डेटा ये हमने किया हुआ है। अभी ये बेसिकली वो काम करना चाहिए। यस, इज वर्किंग। तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ, आई गो आउटसाइड एंड सो आई एम सीइंग द रिक्वायर्ड फील्ड। तो देखो अभी क्या हो रहा है, पहले हैंडल पर देखते हैं। ठीक है, ये मैंने हटाया, मैं यहाँ गया और मैं बाहर आया। ठीक है, बाहर आया तो योर नेम रिक्वायर्ड इज फील्ड। अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। ओके, सी एल जी वैलिडेटर। ओके, वैलिडेटर के अंदर ही दिख जाएगा आपको, वैसे वहां पे राइट साइड में जो वैलिडेटर कंसोल होगा उसी के साथ दिख रहा है वैसे वैलिडेटर हमने कंसोल कर रखा है। तो आप एक बार उसी में दिख रहा होगा शो मैसेज करके एक यस, जो ये एरर एरर मैसेज आ रहे मैसेज। हैं, एरर मैसेज यहाँ में पे तुम्हारे एरर मैसेज, नेम और यहाँ ईमेल पे और एक और होगा मैसेज पासवर्ड। शोन। अच्छा, शो मैसेज करके कुछ। सो हाँ, मैसेज शो फॉर मैसेज। नेम। शो मैसेज के अंदर तो क्या हो गया? नहीं, ठीक है, अच्छा, तो शो तीनों के तीनों मैसेज आ के रहे हैं, अंदर ठीक है। तो होगा। ठीक। हम रिफ्रेश करते हैं। अब हम करेंगे एस एस सी सचिन एग्जिटिंग आउट। देखो मैं हम्म जैसे एग्जिट आउट कर रहा हूँ तो कह रहा है कि सिर्फ आपके पास लेटर्स होने चाहिए। तो मैं ऐसा भी कर सकता था, इन केस अगर मैं लिखता हूँ एस एस सी सचिन पांडे और मैं सबमिट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर भी क्या किया, ऑन ब्लर किया, तो उसने मुझे एरर शो कर दिया सबमिट पे क्लिक करने के बाद भी। तो दैट इज वाई ऑन ब्लर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से अल्फा हटा देता हूँ क्योंकि मेरे नाम में यार बनता है। स्पेस। ठीक है, मुझे नाम अच्छे से लिखना है। सो सचिन पांडे, ईमेल, ये हो गया। ईमेल बस भी अ वैलिड ईमेल एड्रेस, तो जाहिर सी बात है कैसे होगा। अब जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए। अब आप इसमें गौर करिए कि क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। मैंने लिखा कॉमा जे और मैंने लिख दिया कॉमा, तो यू आर गेटिंग दिस, या राइट? यू आर गेटिंग दिस। दिस मेल इज ईमेल इज नॉट वैलिड। ओके, तो ध्यान रखना, सिंपल वैलिडेटर इतना काम हाँ का हाँ, होता है। ठीक। पासवर्ड वैलिडेट आ जाएगा करेगा आपकी ईमेल। हाँ, 123 123 123। हमने यहाँ पे ये भी लगाया था कि हमारा कम से कम अल्फा, मिनिमम उतने का होना चाहिए। स्पेस दे दिया है क्या कुछ? नहीं, रिक्वायर्ड फील्ड ठीक। 1। ठीक है। ओके, तो इसको चाहिए लेटर्स। ओके, नंबर्स नहीं चाहिए इसको। ठीक ठीक है, है, ठीक है। अभी हम यहाँ जाते हैं और वी क्लिक ऑन सबमिट, तो हमारे पास ये आपका है। फॉर्म सबमिट हो गया। जब तक कोई एरर रहेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं हो। जैसे ही एग्जैक्टली, एरर चले गए तो क्या होगा? फॉर्म नहीं सबमिट हो जाएगा उसे। अभी सबमिट हो जाएगा क्योंकि हमने कोई कंडीशन दी नहीं है इधर। नहीं नहीं। तो हमें ठीक है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखनी पड़ेंगी। कंडीशन किया। ठीक है, तो वो कंडीशंस क्या होती हैं मैं या दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप अभी आप देखोगे तो ये फॉर्म वैलिडेट कर रहा है।
मैं नहीं चाहता कि वैलिडेटर, मेरा हाँ। फॉर्म वैलिडेट करे, तो हम हम्म, यहाँ पे करेंगे, कंडीशन होती है इफ वैलिडेटर डॉट ऑल वैलिड। ठीक है, ऑल वैलिड एक अगर फंक्शन है। सारे फील्ड जो है आपके वैलिड हो, तो तब क्या हम्म, करना है? और नहीं तो क्या करना ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते है? हैं दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, और एक ऊपर वाले में लिख देते हैं, ये अगर ये वैलिड होंगे तो हम कंसोल कर देते हैं फॉर्म डेटा। अभी तो हाँ, यही ऊपर करवाना है वाले को हमको। कंसीडर करना है और नीचे वाले में जो अगर नहीं होता है दिस इज नॉट अलाउड, और उसके साथ वैलिडेटर डॉट शो मैसेज भी करते हैं, अगर क्या पता किसी ने डायरेक्टली करा। नीचे नीचे इसमें नहीं, नीचे एल्स सिर्फ, वाले। हाँ ठीक है, और ये हो गया वैलिडेटर डॉट, वो डॉट तो शो। ऑन ब्लर में काम कर रहा है, आई थिंक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हैंडल सबमिट पर क्लिक करने के बाद भी ऑन ब्लर काम कर रहा है, तो शो कर मैसेज रहा फॉर यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, हाँ कर रहा है। है। ये हो गया। उतना अगर मैं इसको हटाता हूँ, ये मैंने रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये आया, सबमिट पे क्लिक करूंगा, दिस इज नॉट अलाउड। नहीं कर रहा क्या? अभी तो कर रहा था, कर रहा है ना देख। एक सेकंड, इसमें पहला वाला रिक्वायर्ड नहीं है क्या? पहले वाले में क्यों नहीं किया? दिस इज नॉट अलाउड कह रहा है। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं ईमेल पे ट्राई करता हूँ। ये है सबमिट, किया है सबमिट, तो पहले वाला रिक्वायर्ड से हटा देगा ना। अच्छा, इफ रिक्वायर्ड वैलिडेटर में तूने स्पेस दे दी है शायद, वो नेम के बाद जैसे रिक्वायर्ड। सबमिट, यस एग्जैक्टली। सो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अभी हमने आई थिंक कंप्लीट कर लिया, राइट? कुछ बचा क्या इसमें? या हो गया अभी लगभग। तो हमने यहाँ अब पर मैं देखना चाहता हूँ एक बार, हाँ, कि पेज कितने बार रीलोड हो, लिखते हर हो। बार रिलेट होगा। SSC, हाँ, 3 4 5, तो अभी क्या हो रहा है कि इतनी बार जितनी बार मैं लिख रहा हूँ उतनी बार पेज रीलोड हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ वैलिडेट कर रहा है मेरे, यस, सिर्फ वैलिडेट कर रहा है कि हाँ मैंने नेम जो जैसा मान लो आप चाहते हो कि पासवर्ड आपका कम से कम मिनिमम 10 लेटर का हो, उसमें एक रिग्रेस लगा सकते हैं हम पासवर्ड में या ईमेल में। करेक्ट, जैसे उसमें क्या होता है कि रेजिक्स। हाँ, या आप चाहते हैं कि एक स्पेशल करेक्टर हो, एक नंबर हो, एक लेटर हो, एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर भी हो, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें भी इसने कुछ कुछ ऑप्शन दिए होंगे, आप उसका यूज कर सकते हैं उसको। अच्छा, वो तो आप धीरे धीरे आप इसको यूज करेंगे तो एग्जैक्टली। आप अलग अलग चीजें ढूंढते रहेंगे, ये आपका बेस है। ठीक है, हाँ, कम से इसमें कम आप, अगर आप स्टार्ट हाँ, करें तो आपको इतना तो आना चाहिए कि आप वैलिडेटर लगा रहे हैं, या प्रॉपरली वैलिडेटर ऑन पर अच्छे से आना चाहिए, क्या करता है या कैसे करता है, इसको देखिए और समझिए। या अभी हमने एक चीज इसमें जो हमने वैलिडेट कर ली है, अभी भी हमारे पास एक चीज है दिक्कत, कि जितनी बार हम लिख रहे हैं इनपुट्स में उतनी बार मेरा पूरा पेज ये रीलोड हो रहा है। इसके एग्जैक्टली, लिए हम क्या कर सकते हैं? ये अभी पहले, अब इसका देख लेते हैं क्या क्या इसका और चीजें बची हैं, अगर कुछ और बताना है सचिन ने तो वो बता देगा, उसके बाद हम दूसरी चीज इसको डिस्कस करते हैं और उसको अगली वीडियो में ले जाएंगे हम। एक और ओके, हम फॉर्म वैलिडेशन पढ़ेंगे इसके अलावा, जो होगा हमारा एग्जैक्टली, क्या, रिएक्ट हुक रिएक्ट फॉर्म। हुक फॉर्म। उसको भी पढ़ेंगे, वो क्यों पढ़ना है और उसके क्या फायदे हैं वो हम अगली वीडियो में बताएंगे, ताकि अभी अभी इस चीज के बारे में बात करें। और कुछ बचा है तो कंटिन्यू। आई थिंक मेरे हिसाब से हमने बेसिकली वो सारी चीज़ें बता दी हैं, जो चीज़ें हमें नहीं बताई गई थी, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके पास हैं अभी, फुल नेम, या ईमेल, पासवर्ड, सब कुछ मिल रहा है आपको। या ठीक है, बाकी तो आप जैसे इसका जो डॉक्यूमेंट हमने आपको दिया था, डॉक्यूमेंट आप अगर शेयर कर देंगे या इनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ऐसा ये, करूंगा, इस वीडियो के बाद मैं इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में हाँ, इसका ये लिंक दे दूंगा, डॉक्यूमेंट, या तो आप देख सकते हैं। तो वैसे भी आप ये खुद आप से ढूंढ ये सकते हैं। चीजें पढ़ सकते हैं, हाँ, ये आप चीजें पढ़ भी सकते हैं कि हाँ ये चीजें, जैसे हम हर चीज नहीं बता सकते आप, जैसे हमने आपको बता दिया कि अल्फा है, अल्फा स्पेस है, अल्फा नम है, अल्फा नम स्पेस है, अल्फा नम डैश है, अल्फा नम डैश स्पेस है, एरे है, बिफोर और इक्वल है, बिटवीन है, बूलियन है, कार्ड एक्सपायरिंग है, कार्ड नंबर है, करेंसी, डेट इक्वल, ईमेल, इन, ये इंटीजर, सारी चीज मैक्स, बाप मिनिमम। रे बहुत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें, इतनी कोई आपको नहीं बता सकता है ना। यूआरएल टाइप ऑफ स्ट्रिंग साइज रिक्वायर्ड रिग्रेस फोन नंबर न्यूमरिक नॉन रिग्रेस, बहुत सारी चीजें हैं, तो इतना सब हम नहीं बता सकते, हम बेसिक बता सकते हैं। और ये चीजें आप जैसे जैसे
आपको करेंगे, क्या करना है, यूज करेंगे। जहां पे हमने रिक्वायर्ड लगाया, आपने जहां पे हमने अल्फा लगाया उसकी जगह आप एक बार इन लगा के देखो, एक बार स्ट्रिंग लगा के देखो, एक बार डेट लगा के देखो, डेट इक्वल लगा के, अलग अलग लगा के आप चेक करो उसको क्या बोल रहा है, ये क्यों नहीं वेरीफाई कर रहा है, ये क्यों, क्या दिक्कत कर रहा है, तो देखो आपको समझ में आ जाएगा। की है, अगर आपको सीखना है तो हाँ। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक या है, अगर हम एक एक चीज बताते रह गए तो भाई मैंने तो इसको 2 महीने में सीखा था जब मैं सीख रहा था इसको। या क्योंकि कुछ और होता है। तरीका, कुछ और बता रहा है कोई, कोई कुछ और बता हाँ रहा है। हाँ, वो क्योंकि तो है। हम जो बनाते को हर कंपनियां सेम नहीं उठाती। अगर मैं बेसिकली आपको सही। सच्चा बताऊं तो आपको लगता है हम्म, कि जैसे हम यूज करके आपको दिखा रहे हैं कि एनपीएम हमने यूज किया, इंस्टॉल किया, डायरेक्ट यूज किया, नहीं नो दैट इज नॉट पॉसिबल। नहीं। या वो आपको आपको एक कोड देगी जिस कोड में उसने इसको मॉडिफाई किया होगा। उसके या अपने खुद के अलग अलग पैकेजेस होंगे, बहुत सारी चीजें उसने मिक्स करी होगी। पहले या आपसे बोलेंगे जाओ पढ़ो, समझो इसको, भाई देखो। समझते हाँ। रहना। ठीक है। और चलो। उसके बाद में धीरे 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 आप समझोगे, यूज केस देखोगे, टेस्ट केस देखोगे, तो वहां पर भी आपको एक्सप्लोर करना है। तो बेटर है कि आप रेडी रहो, आपका बेस अच्छा रहे। तो या जाके कुछ भी, कोई भी कुछ भी बताए आपको, हाँ ठीक है हम्म, बेसिकली मुझे आता है ये चीजें, तो मैं इसको इजिली हम्म, ग्रेस्प कर पाऊंगा। या ठीक है। सही। तो जो आप भी सोचते हैं कि जो जितने भी जो यूट्यूबर हैं वो आपको जो बताते हैं डायरेक्टली यूज होता है। ठीक है, हम तो चलो वो बता रहे हैं क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया, मेन चीज बता रहे हैं क्या क्या यूज करना चाहिए। बट या सही। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोगों ने वो चीज पढ़ी, कहीं से देखी, सही बात। यूट्यूब पे पढ़ी, फिर उसको आके समझा दिया, और उसका कोई यूज केस, अब यार उस तरीके से कोई यूज करता ही नहीं है जिस तरीके से वो बता रहे हैं। ठीक है, या उन्होंने वो तरीके बताया। क्योंकि मुझे भी याद है मेरा पहला एक्सपीरियंस, जब मेरे सीनियर ने मुझसे वो वो बोला कि तुझे आता है, मैंने कहा हाँ मुझे आता है। और जब हम्म, मैंने उसे समझा, उसने कहा बस हो गया। मैंने कहा कुछ और भी होता है क्या? तो दिस काइंड ऑफ अ थिंग वी डोंट वांट यू टू फील राइट, सफर लाइक काइंड ऑफ दिस। सो या, अगर आपको कोई भी कमेंट्स हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो तो आप हमें डायरेक्टली बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। ठीक है। प्रकाश, मैं सोच रहा था ना एक सेशन लाते हैं, क्योंकि मुझसे ना बहुत से लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, फ्रंट एंड लेना चाहिए, बैक एंड लेना चाहिए, फुल स्टैक करना चाहिए, वेब डेवलपमेंट में क्या क्या स्कोप है। तो आई थिंक हम एक वीडियो ला सकते हैं। ठीक है, अब हम इतना स्कोप बना ही लिया है, तो जाहिर सी हाँ बात है ये। अच्छा स्कोप और हो सकता है। तो हम ये ठीक है चीज़ें भी ठीक है। आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम इसकी एक वीडियो जल्दी लेके आएंगे, जिसको वीडियो चाहिए वो कमेंट डाउन में कर सकता है, बता सकता है। हमें प्रकाश, तुम्हें या कुछ कहना है, हम वीडियो वाइंड अप करते हैं। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, अगली वीडियो में हम देखेंगे। अभी हमने वैलिडेशन देख लिया, आपको नॉर्मली फॉर्म में वैलिडेट कैसे करते हैं। हम्म। बेसिकली जरूरी नहीं है उसके लिए हम कोई पैकेज इंस्टॉल करें, हम नॉर्मली भी बेस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बताया कि पैकेज की यूज करते हैं। हमारे पास हर चीजें, इतना टाइम नहीं है कि हर चीजें बेस से बनाए हम, इसलिए हम पैकेज का यूज करते हैं। और ये पैकेज जो हमने यूज करा था, सिंपल रिएक्ट वैलिडेटर, ये सिर्फ इनपुट को वैलिडेट करता था। ये कोई मेरे री रेंडर कंपोनेंट को री रेंडर करने में करेक्ट। रोकता नहीं है, ये सिर्फ वैलिडेट करता है। अब हम जो अगली वीडियो में देखेंगे वो हम देखेंगे कि हमारा कंपोनेंट इतनी बार री रेंडर ना करे, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, मैं एक यस। पैकेज इंस्टॉल करूं, वैलिडेट भी हो जाए, और मेरा पैकेज जो है इतनी बार मेरा कंपोनेंट जो है इतनी बार रीलोड ना करे, ताकि मेरी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना पड़े फॉर्म के करेक्ट। साथ। तो अगली वीडियो में देखेंगे हम रिएक्ट टू फॉर्म। ओके। तो विल कनेक्ट ऑन दैट। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ओके, सून। थैंक यू।